महाराष्ट्र की सियासत में असली नकली पर तकरार करीब 2 साल से जारी रही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी असली कौन है नकली कौन, इस बात को लेकर लगातार खींचतान होती रही। खासकर शिवसेना और एनसीपी के दोनों गुटों के नेता खुद को असली और दूसरे को नकली बताने का दावा करते रहे। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दिया तो ये लड़ाई और ज्यादा आगे बढ़ गई थी। एनसीपी में भी चाचा भतीजे की लड़ाई असली नकली पर आकर टिक गई। यहां भी चाचा भतीजे के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर विवाद गहराता हुआ चला गया और यहां भी चुनाव चिन्ह घड़ी अजित पवार गुट को मिल गई। चुनाव के दौरान अब जनता की बारी थी कि वो तय करे कौन असली है और कौन नकली है। महाराष्ट्र के चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं, इसके बाद चाचा शरद पवार भतीजा अजित पवार पर हल्के पड़ गए, भतीजे भारी पड़ गए हैं। और आपको बताते चले, अजित गुट ने शरद गुट से 4 गुना ज्यादा सीटें हासिल की हैं, जबकि शिंदे गुट ने भी उद्धव गुट से 2 गुनी सीटें हासिल कर अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। सवाल यह है, क्या वाकई असली और नकली का फैसला महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद अब हो चुका है? ये आंकड़े आपके सामने हैं, आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी 133 सीटों के साथ 80% का स्ट्राइक रेट। शिवसेना, और यहां पर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में इस महाविजय के 5 फैक्टर क्या रहे। माझी लाडकी बहन योजना का फायदा यहां पर महायुति को मिला है, शानदार तरीके से मिला। जिस तरह का प्रचंड जनादेश आया है, जमीन पर उतरा संघ, बैठक कर वोट मांगे गए और संघ के तमाम बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात भी की थी। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर जाकर छोटी छोटी जातियों को महायुति के साथ जोड़ने का काम किया गया। बीजेपी के और शिंदे गुट के, अजित पवार गुट के तमाम नेताओं की ओर से उसमें कामयाबी मिली है। ज्यादा वोटिंग पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा वोटिंग हुई। पिछली बार के मुकाबले इस बार महिलाओं ने ज्यादा वोट किया और इसका फायदा सीधे सीधे एनडीए को, यानी कि महायुति गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एमवीए लोगों को समझाने में पिछड़ गई। लगातार जिन मुद्दों को उसकी ओर से उठाया जा रहा था, लोकसभा में तो काम कर गया था, लेकिन विधानसभा आते आते आप देख रहे हैं कि किस तरह से महाविकास अघाड़ी ने जो भी मुद्दे सामने रखे थे उस पर यहां पर जनता फैसला करने में हिचकिचाती दिखी और उधर क्लीन स्वीप कर दिया। यहां पर देखिए कौन असली है और कौन नकली, तो इसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा। शिवसेना शिंदे गुट जिन्होंने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा और आपको बताते चले 57 सीटें अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं, 70% का स्ट्राइक रेट है ये शिवसेना शिंदे गुट का। 2022 में अपने बलबूते अलग शिवसेना लेकर जाते हैं और उसके बाद उद्धव ठाकरे को किस तरह का बड़ा झटका लगता है। शिवसेना उद्धव गुट का हाल देखिए। मौजूदा वक्त में शिंदे गुट से ज्यादा 95 सीटों पर उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ते हैं। महाविकास अघाड़ी में सिर्फ 20 सीटें ही अब तक का सबसे बुरा खराब प्रदर्शन है शिवसेना का। अगर आप देखेंगे इस तरह से गठबंधन में वो चुनाव लड़े और इतनी बुरी हार का सामना उसको करना पड़े, इस 21% स्ट्राइक रेट यहां पर रहा है। जबकि गद्दार से लेकर शिंदे के लिए मिंदे और न जाने कितने शब्दों का पीछे दरवाजे से चोर, न जाने कितने आरोप लगाए गए उद्धव ठाकरे की ओर से, लेकिन कोई आरोप काम नहीं आया और शिंदे गुट को एक तरफा मैंडेट देती हुई यहां पर जनता दिखाई दे रही है। अगर इन दोनों में हम तुलना करेंगे तो अजित पवार और शरद पवार का देख लीजिए। अजित पवार 59 सीटों पर चुनाव लड़े, 41 सीटों पर या तो जीते या तो आगे चल रहे हैं। 70% का उनका स्ट्राइक रेट रहा। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं शरद पवार गुट का क्या, 86 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, 10 सीटों पर आगे या फिर रुझानों में वो जीत चुके हैं। 12%। कितना बुरा प्रदर्शन यहां पर शरद पवार की पार्टी का रहा। शरद पवार इतने बड़े नेता, महाराष्ट्र की सियासत में उनका इतना बड़ा कद है, लेकिन जब अपने भतीजे को ही मात देने की बारी आई तो दोनों के स्ट्राइक रेट में कितना बड़ा फर्क है, इन आंकड़ों के जरिए आप देख और समझ सकते हैं। इससे ही ये तय हो गया है कि महाराष्ट्र की सियासत में असली और नकली को लेकर जो लड़ाई लगातार पिछले 2.5 सालों से कायम थी, उस लड़ाई पर जनता ने मुहर लगा दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण रहेगा। संजय राउत तो आकर बता रहे हैं कि हम इस हार को स्वीकारने को तैयार नहीं, तरह तरह के आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं।